जीने की कला का हम एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ते हैं और ये पाठ है स्वभाव को सुंदर बनाने का सरल उपाय। अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी जगह पर अगर नींबू का रस गिर जाए तो 24 घंटे में एक भी चींटी नहीं आती, पर अगर किसी भी स्थल पर अगर चाशनी की एक बूंद गिर जाए तो कुछ पल में ही वहां पर हजारों चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। हजार नींबू का रस कहीं गिरा दो लेकिन फिर भी एक भी चींटी आकर्षित नहीं होती, पर एक बूंद चाशनी का गिरा दो तो हजारों चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। क्या हमने इस उदाहरण के जरिए अपनी जीवन के लिए कोई प्रेरणा ली है कि अगर हमारे स्वभाव में खटास होगा तो कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ आकर्षित नहीं होगा, पर अगर हमारे स्वभाव में मिठास होगा तो हर कोई व्यक्ति हमारी तरफ अपने आप खींचा हुआ आएगा। यदि इंसान के पांव में जूते पहने हुए हों, एक अच्छे जूते पहनकर तो आदमी बड़ी से बड़ी कंकरीली सड़क को भी आराम से पार कर लेता है, पर अच्छे से अच्छा जूता पहना हुआ हो और सामने सड़क भी बहुत अच्छी हो, पर पांव के जूते में अगर एक कंकर आकर के फंस गया हो, जूते में अगर एक कंकर आ गया हो तो क्या अच्छे से अच्छे जूते से भी सुंदर से सुंदर सड़क को भी पार किया जा सकता है? तो पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए केवल इतना काफी नहीं है कि सड़क अच्छी हो, इतना ही काफी नहीं है कि जूते अच्छे हों, बल्कि यह भी जरूरी है कि उन जूतों में किसी तरह का कंकर गिरा हुआ न हो। पहले हम उस कंकर को निकाल दें, फिर हमारे लिए जीवन के रास्तों को पार करना बड़ा आसान होगा। और पता है ये कंकर कौन सा है? हमारे ही भीतर पलने वाला हमारा बुरा स्वभाव, जो हमें हमारे जीवन के रास्तों को आराम से पार नहीं करने देता है। ये बुरा स्वभाव ही इंसान को अटकाता है। मेरी समझ से एक पति और पत्नी के बीच में अगर 100 साल को भी आपस में एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं तो इसके पीछे भूमिका न धन की होती है और न रंग रूप की होती है। इस संबंध के पीछे अगर किसी की भूमिका होती है तो वो होती है पति पत्नी के अच्छे स्वभाव की। अक्सर कोई भी व्यक्ति अपने लिए पत्नी को पसंद करता है अथवा लड़की वाले अपने लिए लड़के को पसंद करते हैं। वर वधू का चयन 100 तरह से ठोक बजा करके किया जाता है, लेकिन कुछ समय तक तो प्यार मोहब्बत चलती रहती है और उसके बाद में हर पति पत्नी के बीच में तू मैं होती ही रहती है। जब सोचो शादी की तो शुरुआत की थी परफ्यूम से, गुलाब के फूलों से, मोगरे के जूड़ों में भी मोगरे के फूल लगा करके और हम लोगों ने शादी की शुरुआत की थी। पर 5 साल भी बीत नहीं पाते हैं और उस कमरे में अब मोगरा नहीं आता है, जूही के फूल नहीं आते हैं, गुलाब के फूल के परफ्यूम नहीं लगता है। अब वहां पर झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, विक्स, ट्राइका की गोली नींद लेने के लिए, ब्रुफेन और कॉम्बी फ्लेम डोलो बदन की थकावट दूर करने के लिए,
तरह तरह की चीजें हमारे उस कमरे में आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि हम लोगों ने शादी करते समय रंग को मिलाया, रूप को मिलाया, शिक्षा को भी देखा, पर एक दूसरे का स्वभाव नहीं देखा। तो स्वभाव का मैच न होने के कारण आपसी तकरार शुरू होती है। दो पड़ोसियों के बीच में क्या चाहिए? अच्छे सुंदर दरवाजे नहीं, दीवारें नहीं, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं। दो पड़ोसियों के बीच में मधुर संबंधों के लिए एक ही चाहिए, और वो है उनका अच्छा स्वभाव। एक अच्छे स्वभाव का पड़ोसी अगर आपके बगल में है तो समझो आपको भगवान के घर से एक बहुत बड़ा उपहार मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। यहां तक कि किसी की दुकान में, किसी के व्यापार पर अच्छी आमदनी होती है, अच्छे ग्राहक आते हैं, तो यह मत समझना कि केवल सामान की क्वालिटी है, बल्कि सच तो यह है कि उस दुकानदार के स्वभाव के कारण ग्राहक लोग खींचे चले आते हैं। और कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिनकी एडवर्टाइजिंग करने के बाद भी लोग वहां नहीं पहुंचते, क्योंकि दुकानदार का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब पहले चरण में हमें यह समझ लेना चाहिए कि इंसान का स्वभाव इंसान के रिश्तों का आधार है, व्यापार का आधार है। और हकीकत तो यह है कि इंसान के जन्म मरण का, उसकी मुक्ति के लिए भी अगर कोई आधार बनता है तो वो भी इंसान का अपना स्वभाव है। हम लोग मकान बदल लेते हैं, दुकान बदल लेते हैं, फिर भी फजीहत वैसी की वैसी बनी रहती है, क्योंकि हम एक चीज नहीं बदलते और उसका नाम है स्वभाव। पर मैं बड़ी निष्ठा और आस्था के साथ इसलिए अब आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जीवन का ये विज्ञान समझा है कि इंसान चाहे तो अपने स्वभाव को बदल सकता है। ये सच है कि अतीत में जैसा हमारा स्वभाव था उसे तो हम नहीं बदल सकते, पर हम आज के अपने स्वभाव को तो बदल ही सकते हैं। अपने स्वभाव को बदलकर कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को तो नहीं संवार सकता, पर अपने स्वभाव को बदलकर अपने भविष्य को तो संवार ही सकता है। स्वभाव बदलने पर क्या होगा? क्या आप यह सोचने का कष्ट करेंगे कि समंदर का पानी कैसा होता है, खारा कि मीठा? खारा। और यह भी सोचेंगे कि बादल का पानी खारा होता है कि मीठा? मीठा। सवाल यह है कि बादलों के पास पानी कहां से आता है? समंदर से। समंदर का पानी खारा है, बादलों के पास पहुंचा तो हम कहते हैं बादलों का पानी मीठा है। पानी तो दोनों के पास है, पानी तो एक ही है, लेकिन परिवर्तन हो गया किस में? पानी के स्वभाव में। किस में परिवर्तन हुआ है? पानी के स्वभाव में। इसका मतलब यह हुआ कि जो पानी समंदर का खारा कहलाता है उसका भी स्वभाव बदला जा सकता है, और उसका स्वभाव बदल करके उसी को ही बादल का मीठा पानी बनाया जा सकता है। तो जब समंदर का खारा पानी भी, उसका स्वभाव भी बदला जा सकता है, तो आपका और हमारा स्वभाव कैसे नहीं बदला जा सकता? एक आश्रम में एक युवक रहता था, लेकिन उस युवक का जब देखो तब एक दूसरे से कहा सुनी हो जाती, तू मैं हो जाती। ऐसे लगता था जैसे क्रोध तो उसके स्वभाव का हिस्सा है, उग्रता उसके स्वभाव का हिस्सा है। वो जब तब जैसे देखो, जिससे देखो आपस में झगड़ पड़ता, लड़ पड़ता।
यहां तक कि लोगों ने भी उससे बोलना बंद कर दिया कि यार इससे बोलो, यानी कि सांड से सींग भिड़ाओ। ऐसे लगता है जैसे वो लिए दिए ही बैठा झगड़ने के लिए। जब लोगों ने उसके साथ बोलना बंद कर दिया तो आखिर वो भी अपने स्वभाव से तंग आ गया और आकर के उस आश्रम के गुरु के पास पहुंचा और जाकर कहा कि गुरुदेव, मैं आपको इतने दिनों से देख रहा हूं, आप इतने शांत प्रकृति के, इतने सहज, सबके साथ विनम्र, सबके साथ मिलनसारिता रखते हैं और हमेशा एक दूसरे के काम आते हैं। पर भगवान, मेरा स्वभाव तो ऐसा अक्खड़, ऐसा उग्र कि मैं अपने आप पर कंट्रोल करना चाहूं तब भी मेरा अपने आप पर कंट्रोल हो नहीं पाता है। गुरुदेव कुछ कृपा करो कि मेरा स्वभाव बदल जाए। मैं इतना आड़ू, मुझे मतलब यूं लगता है कि गुस्सा तो मेरे जहन में बसा हुआ है, कोई बात हुई नहीं और मैं तैश खा जाता हूं। और जब मुझे तैश आता है तो मुझे खुद को ही पता नहीं चलता कि मैं क्या से क्या बोल रहा हूं। मेरा मेरे घर वालों के साथ, मेरे व्यापारियों के साथ तो बोलचाल बंद है ही, आश्रम के लोगों ने भी मुझसे बोलना बंद कर दिया। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, भाई स्वभाव को बदलना तो बहुत आसान है। बोले क्या बात करते हैं, स्वभाव को बदलना बहुत आसान है? अरे मुझे तो नहीं लगता कि स्वभाव को बदलना बहुत आसान होगा। मैं तो चाहकर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाया। गुरुजी ने कहा, भाई स्वभाव को बदलने की अपन चिंता बाद में करेंगे, मैं जरा कोई सूत्र तलाशता हूं तुम्हारे लिए, मैं कोई सूत्र तलाशता हूं तुम्हारे लिए। और ये सोचकर गुरुदेव ने आंखें बंद की, 1 मिनट ध्यान किया और ध्यान करके जैसे ही आंख खोली कि गुरुदेव ने कहा, अरे सावधान सावधान, तू बाकी की चिंता तो छोड़, जितना मैंने आंख बंद करके तुम्हारे भविष्य को देख सका हूं उसके आधार पर अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे पास अब केवल 7 दिन बचे हैं। तुम्हारी जिंदगी के केवल 7 दिन तुम्हारे पास हैं। बोले गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बोले भाई जितना मैं भविष्य देख सकता हूं उसके आधार पर मैंने तुम्हें बता दिया कि अब तुम्हारे पास केवल कितने हैं? 7 दिन। अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन बचे हैं, अब तुम्हें जो करना है सो कर लो। गुरुदेव मुझे ये तो पता है कि आपकी वाणी असत्य नहीं होती है, आपने अगर मेरा भविष्य देख लिया है तो अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। गुरुदेव मैं अब अपने 7 दिनों को पूरा पूरा धन्य करूंगा। और वहां से खड़ा होकर के जैसे ही गुरु के कक्ष से बाहर निकला कि उसने बाहर निकलते हुए सोच लिया, अब मैं अपने 7 दिनों में क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हो तो सबसे पहले मैं अपने उग्र स्वभाव को बदलूंगा। मैंने बहुतों का दिल दुखाया है, मेरी वजह से बहुत लोगों ने मुझसे बोलना बंद किया है। अब मैं अपने आप को चेंज करता हूं। मैं मरने से पहले कम से कम सब लोगों के साथ में दुआ सलाम कर लेता हूं, सब लोगों के साथ में क्षमा प्रार्थना कर लेता हूं। अगर मेरी वजह से किसी के दिल को कोई भी ठेस पहुंची हो तो भाई मुझे माफ करना। मैं क्यों अपने साथ किसी के साथ राग द्वेष, किसी के साथ वैर विरोध, किसी के साथ गांठें बांध कर जाऊं। अब वो कमरे में से बाहर निकला तो सामने हरिजन आता हुआ नजर आया। जैसे उसे देखा और देखते कहा, भाई सॉरी सॉरी भाई सॉरी। बोले क्यों भाई, किस बात के लिए सॉरी? बोले 3 दिन पहले तो मेरे कमरे की तरफ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें कहा कि मेरे कमरे का बाथरूम साफ कर दो, पर तूने कहा था अभी मेरे पास समय नहीं है। तब मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा था, भाई मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी कहता हूँ। उस हरिजन बंधु ने कहा, भाई सॉरी की कोई बात नहीं है, वाकई में उस दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त था, पर अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ और आपके कमरे का बाथरूम साफ कर देता हूँ। वो चौंका। 3 दिन में झगड़ा, पहले 3 दिन पहले मैं झगड़ा, तब तक ये आया नहीं, और आज जब मैंने इसको सॉरी कहा और सॉफ्ट बोला तो ये कह रहा है कि अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूं और आपका कमरा साफ कर देता हूं। अंदर में कोई प्रेरणा जगी, आगे बढ़ा। आश्रम का
जहां पर पूछताछ कार्य था उधर बढ़ा तो वहां पर एक बहन बैठी थी जानकारी देने के लिए। उसने उससे भी जाके कहा सॉरी दीदी, सॉरी बहन, सॉरी। बोले किस बात के लिए सॉरी? बोले जब मैं यहाँ आया था मैं आपके साथ तमीज़ से नहीं बोला था, मैं उसके लिए आपको सॉरी कहता हूँ। वो कहती है अंकल कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े भाई और बड़े पिता की तरह हैं, आप कुछ भी बोल ले, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। उसने उसको भी सॉरी कहा, चीफ मैनेजर को भी सॉरी कहा। अब तो जब खाना खाने गया तो रसोइये को भी उसने सॉरी कहा, जो खाना परोस रहा था उसने भी उसको सॉरी कहा। अब वो एक एक को याद कर रहा था कि कौन आदमी जिसके साथ मेरे पिछले यहाँ के 3 महीने के प्रवास में कहा सुनी हुई, वैर विरोध हुआ, वो एक एक के पास जाकर के सॉरी कहने लगा। अब तो वो जिस गली से गुजरता, जिधर से भी आश्रम में गुजर जाता, लोग खुद ही पहले से हाथ जोड़ लेते, क्योंकि सबको पता चल गया कि अब ये सबको ही सॉरी 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 कह रहा है। और अब तो ये हालत हो गई कि करीब उसने 2000 लोगों को सॉरी कहा। एक सप्ताह में कितने लोगों को सॉरी कहा? 2000 लोगों को उसने सॉरी कहा। अब तो उस पूरे आश्रम में उसका नाम ही पड़ गया सॉरी भाई। क्या नाम हो गया उसका? सॉरी भाई। अब तो उसका नाम ही पड़ गया पूरे आश्रम में, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। अब तो लोग जब आते तो आते पहले सॉरी भाई, सॉरी भाई। और उसका प्रभाव ऐसा फैला कि आश्रम में अब हर कोई व्यक्ति, छोटी सी भी गलती हो जाती और झट से एक आदमी दूसरे को कह देता था सॉरी भाई, भाई सॉरी सॉरी। 7 दिन जब पूरे हो गए तो वो 8वें दिन सूर्योदय होते ही गुरु के सामने पहुंचा। गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, अपनी दिव्य देशना देने के लिए, धर्म देशना देने के लिए। इतने में वो पहुंचा और पास में जाकर के गुरु को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे कहा था कि मेरा जीवन केवल 7 दिन का है, मेरे पास अब केवल 7 दिन बचे हैं। प्रभु, मेरे 7 दिन बीत गए हैं, अब पता नहीं किस पल मृत्यु मेरे पास आ जाए, पर मैं मरने से पहले मैंने सब लोगों के साथ क्षमा प्रार्थना कर ली है। मेरा दिल अब बहुत सुकून से भरा हुआ है। गुरुदेव, मैं मरने से पहले मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपसे भी मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरी वाणी के जरिए, मेरे व्यवहार के जरिए या मेरी सोच में भी कभी कोई आपके लिए गलत शब्द आ गया हो तो मैं सरल हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। गुरु ने उसे अपने करीब बुलाया, अपने पास बिठाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा एक बात बताओ कि पिछले 7 दिन में तूने कितनी बार गुस्सा किया? बोले गुरुदेव, एक बार भी गुस्सा नहीं कर पाया। तो बोले तू तो कह रहा था कि तेरा स्वभाव है गुस्सा। बोले गुरुदेव, गुस्सा किसको याद आ रहा था? मुझे तो केवल 7 दिन याद आ रहे थे और आपने कहा था तुम्हारे पास अब केवल कितने हैं? केवल 7 दिन तुम्हारे पास हैं। बस मुझे तो केवल यही याद था, इसलिए मैंने कभी किसी पर गुस्सा किया ही नहीं। सबके साथ मैंने क्षमापना करके अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर लिया है, मीठा और मधुर कर लिया है। गुरुदेव ने प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, बेटा ये तो मैंने तुम्हें तुम्हारा जवाब देने के लिए कहा था कि स्वभाव को बदला भी जा सकता है। बस बेटा, जैसा स्वभाव अब तूने बना लिया है ना कि सबके साथ हिलना मिलना जुलना, मिठास से बोलना, तू बेटा अब ऐसा ही अपना शेष जीवन जी। अब कौन कहता है तेरे पास केवल 7 ही दिन बाकी हैं? हकीकत तो ये तेरी उम्र अभी बहुत लंबी है। बस अब केवल इस मीठे स्वभाव के साथ जीना सीख जा। ये जो मैंने कहानी कही है वो व्यक्ति कोई और नहीं है, आप और हम सब लोग हैं, अपनी सब लोग हैं। और हम सब लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मेरे पास भी 7 दिन हैं और आपके पास भी 7 दिन हैं। अब भाई सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कोई पता है कि किस व्यक्ति का जन्म किस दिन होगा? नहीं पता। और किसी को यह पता है कि उसकी मृत्यु किस दिन होगी? 7 वारों में से? नहीं पता। तो कोई भी दिन हो सकता है हमारे जन्म के लिए भी और हमारे
मरण के लिए भी। इसलिए हर दिन ही तैयार रहना चाहिए कि मेरे पास केवल 7 दिन हैं, अब मुझे मेरे जीवन को कैसे जीना है ये मुझे तय करना है। कितने दिन है हमारे पास? 7 दिन। अब वो आप उस 7 दिन को चाहे रविवार से शुरू करो, चाहे मंगलवार से शुरू करो, चाहे शुक्रवार से शुरू करो, किसी भी दिन से शुरू कर लो, वो 7वां दिन कभी भी हो सकता है। इसलिए मरने से पहले आपको पता ही होगा, गौर किया होगा कि कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो मरने से पहले क्या करता है, अंतिम चरण में क्या करता है वो। अब मरने जा रहा है, समय आ गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो क्या करता है अंतिम समय में? हैं? हाँ, ठीक कहा आपने कि वो अंतिम समय में सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता है, भाई मुझे माफ़ करना, मैंने माफ़ कर जो भाई, मैं थारे दिल ने कठी ठेस पहुंचा दी है, कठी मैं थे दुख पहुंचा दियो तो मैंने माफ़ कर जो। अभी 2 दिन पहले ही एक बहन संतोष जी गेरड़ा मेरे पास बैठी हुई थी और कह रही थी कि बाप जी, मेरी सास ने मरने से पहले मुझसे 2 लाइन कही थी। तो बोले बेटा, मैंने कभी भी तेरे दिल को ठेस पहुंचाई हो जिंदगी में तो मैं मरने से पहले तुझसे क्षमा मांगती हूँ बेटा, तू मुझे माफ़ कर देना, तू मुझे माफ़ कर देगी तो मैं आराम से चैन से मर सकूँगी। बोले मम्मी जी आप कैसी बात करते हैं, आपने मेरा दिल कब दुखाया होगा, मैं तो आपके प्रति प्रेम से भरी हुई हूँ। नहीं बेटा, मुझे याद है मैंने कई दफ़ा तेरे जीवड़े को तकलीफ़ पहुँचाई है, मेरी वजह से कई दफ़ा तेरी आँख में आंसू आए हैं, पर मरने से पहले अपनी जीव को हल्का करती हूँ और तुझसे क्षमा मांगती हूँ। और तब ये जीवन का सच कि अगर किसी को भी अपने जीवड़े को हल्का करना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो एक ही फॉर्मूला है, हाथ जोड़ो और माफ़ी मांग लो, जीवड़ा हमारा उसी समय हल्का हो जाएगा। मरते समय पर सवाल ये है, मरने के दिन का तो कोई पता नहीं है, इसलिए क्या करो, रोज ही रात को सोने से पहले अपने जीवड़े को हल्का कर लो। और हल्का ये कर लो कि रात को सोने से पहले 1 लाइन सबको बोल लेनी चाहिए ताकि क्षमापना हो जाए, उसका स्वभाव अंदर से सॉफ्ट और निर्मल हो जाए। जो भी वैर विरोध, जो भी गांठें बन गई, सब हमारी तरफ से खुल जाए। हाथ जोड़ो और सब लोग बोल लीजिए वो 1 लाइन, इसे हम कहते हैं क्षमापना पाठ। हर व्यक्ति को रात को सोने से पहले ये 1 लाइन का क्षमापना पाठ बोलना चाहिए, फिर आंखें बंद करके 1 मिनट तक ध्यान करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वास्तव में मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई गलती हुई हो तो मैं सच्चे दिल से क्षमापना कर लेता हूँ। चलिए सभी लोग बोलते हैं 1 लाइन, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बस ये बोलो, उसके बाद 2 पल के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, ध्यान करो, दिन भर की दिनचर्या पर नज़र डालो कि क्या दिन भर में मेरे द्वारा किसी कर्मचारी के साथ, मम्मी के साथ, पति या पत्नी के साथ, या बच्चों के साथ, या कार के ड्राइवर के साथ, या इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी तरह की गलती हुई हो तो गौर करो, ध्यान में अगर आ रहा है मैंने उसके साथ कठिन वाणी बोली, कठिन व्यवहार किया, उसका मैंने पैसा दबा लिया, तो अब दोबारा फिर यही लाइनें बोलनी है। और वो लाइन है, सब बोलेंगे जोर से, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बस हो गया। प्रभु जी कहते हैं, तुम किसी की 2 गलतियों को माफ़ करके सोवो, तुम्हारे सुबह उठने से पहले
मैं तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर दूंगा। तुम किसी की 2 गलतियों को माफ करके सुबह उठने से पहले भगवान हमारी 100 गलतियों को माफ कर देंगे। जो दूसरे की गलतियों को माफ करना नहीं जानता, वो कैसे ये हक रख सकता है कि भगवान भी उसकी गलतियों को माफ कर दे। माफी मांगने का हक उसी को होता है जो माफ करने का बड़प्पन दिखाना जानता है। अपने स्वभाव को सौम्य बनाने के लिए, अपने स्वभाव को सुंदर और सरल बनाने के लिए एक ही मंत्र आज दे रहा हूं, और वो है, अगर गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के क्या बोल दो? सॉरी। ये संसार का सबसे पवित्र शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल हम किसी धर्म मंत्र की तरह करें। ये वो शब्द है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। ये वो शब्द है जो हमें हमारी गलतियों को धोने में हमारी मदद कर सकता है। और वो पवित्र शब्द है सॉरी, माफी, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ ही होता है सॉरी। जैसे मरते समय आदमी मरने से पहले मिच्छामि दुक्कडम देना अपने लिए अनिवार्य समझता है, मैं कहूंगा ऐसे ही हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब भी लगता है मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंची, हल्का लगा, उसकी आंख में आंसू आ गए, उसको अन्यथा लग गया, संकोच मत खाओ। इस पवित्र शब्द का धर्म मंत्र की तरह इस्तेमाल कर लो। आगे बढ़कर कह दो, दीदी सॉरी, विमला सॉरी। आगे बढ़कर बोल दो, मम्मी सॉरी। आगे बढ़कर बोल दो, भगवान चंद जी सॉरी। सॉरी कहने में कभी भी संकोच मत खाओ, क्योंकि यही वो शब्द है जो हमारे वैर वैमनस्य को मिटाने की ताकत रखता है। और अगर एक बार वैर वैमनस्य की गांठ पड़ गई ना, एक बार अगर ये कांटा बो दिया गया, तो कितने साल तक ये हमारा पीछा करता रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने माइंड को हल्का रखने के लिए, अपने स्वभाव को सरल और सहज बनाने के लिए मैं एक मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं, और उस मंत्र का नाम है सॉरी। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। और इसे करने में रत्ती भर भी संकोच मत खाओ। रोज ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। हम परमात्मा के मंदिर में जाकर करते क्या है? प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ये साफ साफ कह देते हैं कि मैं अपराधी अवगुण भरियो, माफ करो महाराज। दीन दयाल दया करो मोह पे। हम क्या अपनी ओर से प्रार्थना क्या गा लेते हैं कि मैं अपराधी अवगुण भरियो। भाई प्रभु जी, मैं तो अपराधी हूं, तुम अगर माफ कर सकते हो तो मुझे माफ करो महाराज। हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। ये प्रार्थना के जो अलग अलग गीत और अलग अलग जो बोल बने हुए हैं, उन बोलों के पीछे एक प्रेरणा छिपी हुई है। हम जाते हैं भगवान से और जाकर के उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वभाव को सौम्य बनाने के लिए जैसे उस युवक ने आश्रम के सभी लोगों से क्षमा मांग करके और अपने स्वभाव को हल्का कर लिया था, अपने स्वभाव को सॉफ्ट बना लिया था, सहज और सरल बना लिया था, हमें भी अपनी जीवड़े को हल्का करने के लिए हमेशा किससे भरा हुआ रहना चाहिए? प्रणाम के भाव से, मुस्कान के भाव से, और गलती हो जाए तो सॉरी के भाव से। क्षमा में बड़ी ताकत है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा ब्रह्म है, क्षमा व्रत है, क्षमाशील है, क्षमा सदाचार है, क्षमा एक दूसरे को जोड़ने वाला राम सेतु है। मैं याद करना चाह रहा हूं उस महापुरुष को जिसने अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने से पहले
एक काम किया था और वो था क्षमा का काम, और उस महापुरुष का नाम है जीसस। तो उन्होंने मरने से पहले जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस देव पुरुष को जब सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, तो सलीब पर चढ़ते समय उन्होंने क्या कहा होगा? सब बोलो, जिह्वा धन्य होगी, क्षमापना की प्रेरणा मिलेगी अंदर से, और वैर विरोध खोलने की प्रेरणा अंदर से जगेगी। और उनकी लाइन थी, हे प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। हे प्रभु इन्हें माफ कर। उन्होंने उन लोगों के लिए दुआ मांगी जिन्होंने उन्हें सलीब पर चढ़ाने का काम किया था। उन्होंने मरने से पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें सलीब पर चढ़ाया है, कहीं उनके मन में उनके प्रति भी वैर विरोध न रह जाए। उनका दिव्य प्रेम, डिवाइन लव इतना विराट था कि उन्होंने मरने से पहले उनसे क्षमा मांग ली। डिवाइन लव की पहली कसौटी यही है कि तुम्हारा अहित करने वालों के प्रति भी क्षमा ले आओ और उनके लिए भी प्यार उड़ेल दो। इसी का नाम है डिवाइन लव। आमतौर पर इंसान जिस लव को जीता है, जिस प्यार को जीता है, उसमें तो रोज ही थूक फजीती चलती रहती है। पर डिवाइन लव वो तब बन जाता है जब कोई हमारा अहित करे, जब हमें कोई कटु शब्द बोले, जब कोई हमारा अपमान कर दे, तब भी हम उन्हें अपनी ओर से क्षमा करने को तैयार हो जाएं। क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा इस दिव्य शब्द का अर्थ होता है जिसके प्रति हमारे मन में क्रोध पल रहा है, उसके प्रति अपने क्रोध को मिटा देना। इसी का नाम है क्षमा, कि मैंने अपना माइंड साफ कर लिया। जैसे स्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे दिल में, हमारे स्वभाव में जो स्क्रैचेज लग गए हैं किसी के लिए, उन्हें साफ कर देना, इसी का नाम है क्षमा। स्क्रैचेज दिल में भी और स्वभाव में भी। दिल को अच्छा रखोगे तो रिश्ते बनेंगे, और स्वभाव को अच्छा रखोगे तो रिश्ते निभेंगे। तो जीसस ने मरने से पहले क्या किया था? सब बोल लो, बहुत पवित्र शब्द है ये। हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है। भगवान महावीर का दूसरा उदाहरण लेता हूं, दूसरे उदाहरण के रूप में भगवान महावीर का नाम लेता हूं, जिनका पूरा जीवन ही क्षमा से भरा हुआ है। उनके पांव में चंड कौशिक सांप ने डंक मारा, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। दिमाग में रहने वाले क्रोध को हटा देना, इसी का नाम है क्षमा। कि मैंने किसी के द्वारा अनुचित व्यवहार किया, लेकिन मैंने उसको दिमाग में नहीं रखा, क्षमा कर दिया। चंड कौशिक सांप ने महावीर के श्री चरण में डंक मारा, महावीर ने कोई प्रतिकार नहीं किया। क्षमा क्षमा क्षमा। महावीर पर ग्वाले ने हंटर चलाए, महावीर ने कोई प्रतिकार नहीं किया। क्षमा क्षमा क्षमा। यहां तक कि महावीर के कान में कील ठोक दिए गए, तब भी महावीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किसी भी तरह का उसके प्रति वैर विरोध नहीं दर्शाया। मतलब क्या है? क्षमा क्षमा क्षमा। ये है क्षमा मूर्ति होने का परिणाम, कि महावीर परम दशा को प्राप्त हुए, तीर्थंकरत्व को प्राप्त हुए और सारे संसार के भगवान हो गए। मैं याद दिलाना चाहूँगा वो प्रसंग कि जब 14 साल का वनवास पूरा करके राम जी फिर लौटकर आए थे अपनी अयोध्या में, तो सामने खड़ी थी 3 माताएं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। तीनों माताएं सामने खड़ी थी। कैकेयी अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी, मेरी वजह से
इस मर्यादा पुरुषोत्तम को 14 साल धक्के खाने पड़े। मेरी वजह से इसकी पत्नी का हरण हुआ, मेरी वजह से उस सती को लंका में जाकर के कैद रहना पड़ा, मेरी वजह से आज राम सीता लक्ष्मण तीनों ही अपने माता सुख, अपने पिता के सुख और राज्य सुख से वंचित रहे। वो आंसू ढुलका रही थी, पर राम ने कैकेयी को अपने सामने देखकर कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई वैर विरोध नहीं किया। राम तेरी महान वो क्षमा कि जिसके चलते तूने कैकेयी का विरोध करने की बजाय गया सामने और जाकर के उनके पांव चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया और अपनी ओर से अभिवादन किया। ओह, ये इंसान की महान क्षमा है जिसके चलते वो महान स्वभाव के लोग कहलाए, महान मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। एक तत्व अगर आदमी अपनी जीवन के साथ जोड़ ले, उसके स्वभाव में सॉफ्टनेस आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी, और वो है एक ही मंत्र, क्षमा, सॉरी, माफी मांग लो। गलती हुई तो भी माफी मांग लो और गलती नहीं हुई तो भी माफी मांग लो। माफ वाला शब्द यूज करके पुराने मैटर को धो डालो, रफा दफा कर डालो। आपसे गलती हुई तो भी मैं माफी मांगता हूं और मुझसे गलती हुई तब भी मैं माफी मांगता हूं। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, गंदा पानी पीने के काम नहीं आता है, पर आग लग जाए तो बुझाने के काम तो जरूर आता है। इसलिए कभी भी किसी से वैर मत रखो, किसी के साथ विरोध मत रखो, सबके प्रति अपनत्व भाव, सब मेरे हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलकर चालिए नदी नाव संयोग। सबसे क्या रहो, हेत से, प्रेम से। नदी नाव का संयोग है भाई, तेरा और मेरा साथ होना ये नदी और नाव का संयोग है। प्यार मोहब्बत से जी लोगे, एक दिन मर जाओगे तब भी दिलों में बसे रहोगे। और वैर विरोध पाल लिया तो मरने के बाद तो भुलाओ ही जाओगे, पर जीते जी भी कांटे की तरह एक दूसरे को तुम सालते रहोगे, एक दूसरे को हम बींधते रहेंगे। इसलिए अपने स्वभाव को सॉफ्ट, सरल, मीठा, मधुर बनाने के लिए एक सीधा सा मंत्र आज मैं ले रहा हूं, और वो है सॉरी, क्षमापना। स्वभाव को विनम्र, स्वभाव को मधुर, स्वभाव को दयालु बनाने के लिए 100 तरह के उपाय हो सकते हैं, पर एक उपाय आज हम अपने जीवन से जोड़ते हैं, और वो है सॉरी मिच्छामि दुक्कड़म। ये सॉरी कैसे कमाल करता है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस चीज को कि सॉरी कैसे कमाल करता है। एक पति पत्नी के बीच में तलाकनामे का केस चल रहा था, केस फिनिश हो गया। जज ने 4 साल तक केस लड़ने के बाद जज ने अपनी ओर से निर्णय दिया कि दहेज में जितना सामान चढ़ाया गया वो सारा सामान इसे वापस लौटाया जाए और साथ में 10 लाख रुपए नगद मुआवजे के रूप में दिए जाएं। वो कोर्ट के निर्णय के अनुसार अब तो पूर्व पत्नी बन गई है वो, तो पूर्व पत्नी अपनी मां को साथ में लेकर के पहुंची अपने पूर्व ससुराल में। पूर्व ससुराल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जब तलाक ही हो गया तो फिर अब वो ससुराल भी उसका पूर्व ससुराल हो गया, भूतपूर्व ससुराल। तो जब वो वहां अपना सामान लेने के लिए पहुंची, उसने अपने पूर्व पति से कहा कि मेरा सामान कहाँ है। बोले मुझे नहीं पता, जहां तूने रखा होगा वहीं पड़ा होगा, मैंने तो छुआ भी नहीं है तेरे सामान को। उसने चाबी मांगी, उसने चाबी दे दी, उसने अलमारी खोली, अंदर उसका जो भी सामान था सब उसने सामान ले लिया और सब सामान एक एक चीज़ उसने चेक कर ली। वाकई एक भी सामान उसमें से कम नहीं था। जब उसने सामान लिया तो उसके
पति ने उससे अलमारी खोली, चेक करने गया तो उसने केवल अपना सामान निकाला था। तो उसने पत्नी ने, पूर्व पत्नी ने वो सारा सामान निकाल करके वापस दे दिया जो लड़के वालों की तरफ से चढ़ाया गया था। उसने वो जब सामान देखा तो लड़के ने कहा ये सामान भी तू अपने साथ ले जा। बोले नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। बोले तू ले जा, मेरा क्या, मैं फिर कमा लूँगा, पर तू अब अकेली रहेगी तो तेरे मुसीबत ना आ जाए, इसलिए तू ये भी सामान साथ में ले जा, तो तेरे भरण पोषण में ये काम आएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़िंदगी भर जिससे प्रेम करता रहा हूँ वो भविष्य में कभी दुखी रहे, ये मैं नहीं चाहता, प्लीज़ तुम ये ले लो। उसने अपने पति को, पूर्व पति को देखा, इसकी इसी दरिया दिली के कारण मैंने इससे शादी की थी। आज जब हम अलग हो गए हैं तब भी अपनी दरिया दिली दिखाने से चूक नहीं रहा है और कह रहा है कि ये सामान भी ले जा, जो मेरा सामान जिसे तू कहती है वो भी तू ले जा। और जब उसने वो भी सामान उठाना चाहा पर उसका मन नहीं मान रहा था कि नहीं, मेरा इस सामान पर कोई हक नहीं है। और जब वो वापस थैला रख कर के खड़ी होती है तो वो पति हाथ जोड़कर उससे केवल एक बात कहता है, तुम जा रही हो, ठीक है, कोर्ट में अब फैसला हो गया है, न तुम मेरी न मैं तुम्हारा, पर मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। केवल इतनी सी लाइन याद रखना, और जब जा रही हो, जो जाने से पहले मैं नहीं चाहता कि तेरे मन में मेरे लिए किसी भी तरह का खार रह जाए, किसी भी तरह की खटास रह जाए। इसलिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ कि मुझसे अगर तेरे प्रति वो गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। पत्नी ने कहा सॉरी? आज तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो, तो पहले ही मुझसे सॉरी कह देते। तो बोले मैं तो कभी का तुम्हें सॉरी कहने की चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिला। जब भी कोर्ट में आता तो तेरे मम्मी पापा भाई सब तुझे घेरे हुए रहते थे। तो बोले कि तुम फ़ोन तो लगा सकते थे। बोले मैंने तो फ़ोन लगाया भी था सॉरी कहने के लिए, पर तेरी मम्मी ने मुझसे बात ही नहीं करने दी और कहा कि अब हम जो बात करेंगे कोर्ट में करेंगे, तो उसने मुझसे बात भी नहीं करने दी, तो मैं कैसे सॉरी कहता। बोले तुम खुद चले आते, तुम खुद ससुराल चले आते। तो बोले मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि अब मैं कैसे तुम्हारे पास जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। पर मैं तेरे जाने से पहले तुझसे सॉरी 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 कहता हूं। मैं अपनी तरफ से 3 बार तुम्हें सॉरी कहता हूँ। और जैसे ही पत्नी सुनती है 3 बार सॉरी सॉरी सॉरी, वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और झट से अपने पति के गले लग जाती है और गले लगकर कहती है आपको समझने में मुझसे भूल हुई। आज मुझे पता चला कि आप कितने बड़े दिल के इंसान हैं, जो अपनी तलाकशुदा पत्नी को भी इतने प्यार और सम्मान के साथ 3 बार सॉरी 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 कह रहे हैं। मैं नीचे माँ आवाज़ दे रही है, राधिका चली आओ, राधिका आओ, टाइम हो गया, ऑटो वाला इंजरी कर रहा है। बेटी कहती है माँ अब आप अकेले चली जाओ। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? माँ मेरा अब इस घर से जाने का मन नहीं है, अब मैं यहीं जीऊँगी और यहीं पर मरूंगी। जो मेरा होना है मैं यही करूंगी, पर मैं इतने अच्छे इंसान को अब कभी भी ज़िंदगी में छोड़ूंगी नहीं। और तब तलाक के जो पन्ने थे वो फाड़कर फेंक दिए जाते हैं और फिर से 2 टूटे हुए दिल एक हो जाते हैं। ये है सॉरी की ताकत, ये है सॉरी की ताकत, जो 2 टूटे हुए दिलों को फिर से एक कर सकती है। अब ज़रा बताओ, इससे सॉफ्ट शब्द दुनिया में और क्या होगा जो 2 टूटे हुए इंसानों को आपस में जोड़ने की ताकत रखता है। फेविकॉल का जोड़ टूट सकता है पर सॉरी का जोड़ नहीं टूट सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत प्यार और सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि 36 इंच का सीना उसका नहीं होता जो रोज कसरत करता है, दंड बैठक लगाता है। असली 36 इंच का सीना उसका होता है जो गलती करने वाले को माफ़ करने का बड़प्पन दिखाता है।
जो गलती करने वाले को भी माफ़ करने का बड़प्पन दिखाता है, असली 36 इंच का सीना उसका होता है। बाकी ये भुजाएं खा पी के मोटी करने से क्या होगा? मोटी भुजाएं नहीं चाहिए इंसान की, मोटा दिल चाहिए। बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल जो हम 1 सेकंड में किसी को माफ़ भी कर सकते हैं और माफ़ी मांग भी सकते हैं। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने तो शिशुपाल की 99 गलतियों तक को माफ़ कर दिया था। हम किसी के 9 गलतियों को तो माफ़ करने का बड़प्पन दिखा ही सकते हैं। इसलिए अपने दिल को हमेशा बड़ा रखो। अपने स्वभाव को सॉफ्ट बनाने के लिए आज एक मंत्र अपने जीवन के साथ जोड़ लो, और वो मंत्र है सॉरी। कौन सा मंत्र? सब बोलो, सॉरी। सबके लिए सॉरी, A to Z। हर महीने के अंतिम दिन घर के एकांत में बैठकर या संबोधि साधनागार में यहाँ एकांत में आ जाया करो। हर महीने के अंतिम तारीख को, फिर चाहे वो 30 हो या 31 हो या 29 हो, हर महीने की अंतिम तारीख को बैठ करके अपने पूरे महीने भर की समीक्षा करो और देखो कि मेरे द्वारा महीने भर में किसके प्रति अनुचित वाणी का उपयोग हुआ, अनुचित व्यवहार हुआ, हल्का कार्य हो गया। उसके लिए महीने का समापन होने से पहले उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो। हो सके तो मोबाइल ऑन करके, जिसके प्रति भी लगता है कि मैंने वाणी से ठेस पहुंचाई, उनको मोबाइल ऑन करके उनसे कहना, भाई साहब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 14 तारीख को मेरी और आपकी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी, मैं इसके लिए आपको सॉरी कहता हूँ। बोले कि क्यों भाई, अब ये सॉरी क्यों? बोले साहब मेरा नियम है कि मैं महीना जब पूरा होता है तो किसी के प्रति भी अगर कोई भी दोषपूर्ण कार्य हुआ है तो मैं अगले महीने में अपना कदम तभी रखता हूँ जब पूरे महीने की बही खाते क्लियर कर लेता हूँ, अपने जमा खर्च डेबिट क्रेडिट अपने ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद ही अगले महीने में प्रवेश करता हूँ। मैं अपने पिछले महीने के दोषों को ठीक करने के लिए, अपने गंगा स्नान करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तय मानकर चलना कि जिसको हमने फ़ोन किया है क्षमा मांगने के लिए, वो हमें वापस क्या जवाब दे सकता है? कौन बताएगा? कोई बताएगा कि क्या जवाब दे सकता है वो? सोचो क्या जवाब देगा। अगर आप किसी को फ़ोन करेंगे तो आपको वापस क्या जवाब मिलेगा? हाँ, जैसे एक ने ठीक कहा, जैसे राठी जी ने ठीक कहा कि भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा मांगो। और भी कोई बोल सकता है? सोचो कि अगर आपने किसी को फ़ोन किया कि भाई मेरी अमुक दिन आपसे कहा सुनी हो गई और मैं सॉरी कहता हूँ, तो सोचो वो और क्या कह सकता है आपके हिसाब से? एक ने कहा कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? हाँ, फिर कहा एक ने कि भाई मेरे तो दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है। देख लो कितना सरल मार्ग है ये ध्यान से भी सरल है, ये योग से भी सरल मार्ग है, ये मंदिर में जाकर पूजा करने से भी सरल मार्ग है, और ये सरल मार्ग है सॉरी का मार्ग। और ये वो मार्ग है जो इंसान के स्वभाव को सुमधुर बनाने में हमारी मदद करता है। A to Z सबसे माफ़ी मांग लेना। A to Z यानी कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए। A to Z, A से आंटी, किससे माफ़ी मांगो? A फॉर आंटी, B से ब्रदर, B से ब्रदर, C से कस्टमर, C से कस्टमर, D से डैडी, D से डैडी, या D से डॉक्टर, ठीक कहा आपने, D से डॉक्टर, E से अर्थ, पृथ्वी से भी माफ़ी मांग लो। भाई पृथ्वी माता, मैंने तुमसे कहीं कोई तुम्हें आघात पहुंचाया हो, तेरे पेड़ पत्ते काटे हों, तुझे किसी भी तरह क्षति पहुंचाई हो, मैंने प्रदूषण फैलाया हो, तो अर्थ से भी माफ़ी मांग लो। ई से अर्थ, ऐप से फ्रेंड, ऐप से फ्रेंड, जीत से
जी से ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, तो अपना दादा दादी नाना नानी उनसे माफ़ी मांग लो। अरे कोई जी से गर्लफ्रेंड है तो उससे भी माफ़ी मांग लो। एच से हस्बैंड, आई से इंडस्ट्रीज, तो आई से इंडस्ट्रीज को भी याद कर लेना ताकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए अगर कोई व्यक्ति के साथ कहा सुनी हो तो उससे भी माफ़ी मांग लो। जे से जीजा जी, के से कर्मचारी, एल से लीडर कि कोई भी गली का पार्षद या नेता या कोई भी लीडर है तो उससे भी माफ़ी मांग लो। एम से मदर माँ, एन से नौकर, एन से नाइबर, ओ से ऑफिसर्स, पी से पापा, पी से पड़ोसी, क्यू से कुदरत, आर से रिश्तेदार, रिलेशन, और भी कोई अगर है तो उनसे भी माफ़ी मांग लो। एस से अपनी सगी सिस्टर, एस से सिस्टर, टी से टीचर्स, यू से अंकल, वी से वाहन चालक, डब्ल्यू से अंत में अब सबसे इंपॉर्टेंट पर आ रहा हूं और वो है वाइफ। डब्ल्यू से वाइफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा किचपिच उसी से होती है। बाकी लोग तो समझौता कर लेते हैं पर वो समझौता करती नहीं है। तो डब्ल्यू से वाइफ, एक्स वाई जेड। अब इसके अलावा भी अगर कोई आपको ध्यान में आता है तो उसके साथ भी माफ़ी मांग लो। ए टू जेड माफ़ी मांगो और अपने दिल को साफ करो। अपने स्वभाव में पड़े हुए स्क्रैचेस को मिटा डालो, अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं क्षमा प्रार्थना करने के लिए बैठ रहा हूँ, आप मेरे अंतर मन को स्वच्छ करने में मेरी मदद करें। अब एक एक व्यक्ति को याद करो, ए टू जेड, कोई व्यक्ति भी छूटना नहीं चाहिए। सबके साथ क्षमा प्रार्थना की, दोनों हाथों को फिर आगे बढ़ाओ और फिर पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को अपने बाहों में ले लो और बाहों में कस के पकड़ करके अपनी ओर से पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को जादू की झप्पी दो। क्या करो उसके बाद? पूरे संसार को जादू की झप्पी, और ये कहो कि खामे मी सव्व जीवे, सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। खामे मी सव्व जीवे, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ, सब बोलो। खामे मी सव्व जीवे, खामे मी सव्व जीवे, सव्वी जीवा खमंतु में, सव्वी जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, मित्ति में सव्व भुवेसु, वेरम मध्यम नकेणई, वेरम मध्यम नकेणई। इसका हिंदी में अर्थ होता है, खामे मी सव्व जीवे, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सव्वी जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सव्व भूएसु, मेरा प्राणी मात्र के साथ मंगल मैत्री भाव है। वैरम मध्यम नकेणई, मेरा किसी से भी वैर विरोध नहीं है। कौन जीव मुक्त होगा? वो हर जीव मुक्त होगा जिसका सबके प्रति मंगल मैत्री भाव है। उस हर जीव को फिर जन्म लेना पड़ेगा जिसका किसी के साथ वैर विरोध है। इसलिए अपने आप को मुक्ति दूत बनाओ, और अगर मुक्त होना है तो सबके प्रति मंगल मैत्री का भाव लेकर आओ। आज मैंने स्वभाव को सुंदर बनाने का, सॉफ्ट बनाने का, सहज और सरल बनाने का एक सीधा सरल मंत्र दिया है। इस एक मंत्र को हम अपने जीवन में जोड़ते हैं। ये मंत्र जो हमारे मन को तारेगा, जो हमारे जीव का निस्तार करेगा, हमारे रिश्तों को मधुर बनाएगा, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी करेगा, पड़ोसियों के साथ हमारा प्रेम बढ़ाएगा। ये मंत्र है क्षमा का मंत्र, सॉरी का मंत्र, मिच्छामि दुक्कडम का दिव्य मंत्र। ओम शांति।